हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जो भी मेरे भाई दोस्त जो पॉलिटेक्निक अभ्यर्थी या अदर कोई भी प्रतियोगी परीक्षा को आप तैयारी कर रहे हैं तो आप इस वीडियो को ज़रूर अंत तक देखें। मैं इसमें पेपर 2012 में आ चुका है पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा, वो हम इस वीडियो एपिसोड में भौतिक विज्ञान का सोल्व करेंगे। ये मेरा 2012 का लेक्चर 1 फिजिक्स का है। तो दोस्तों आप इस चैनल के साथ जुड़ जाइए। मेरा इरादा है जो 2019 तक जितना क्वेश्चन पूछा जा चुका है अप टू डेट प्रीवियस क्वेश्चन बैंक वो पूरा कराऊंगा, मैं आपको पास कराऊंगा। तो दोस्तों चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों जो पहला क्वेश्चन आपको है, पृथ्वी त्रिज्या 6400 किलोमीटर के पृष्ठ से 12800 किलोमीटर की ऊंचाई पर गुरुत्वीय त्वरण का मान लगभग क्या होगा। तो दोस्तों ये न्यूमेरिकल है, हम आपको बना के बताते हैं। देखिए आपको एग्जाम में क्या करना है वो भी बताएंगे, हम आपको पूरा स्टेप बाय स्टेप हम आपको बतलाएंगे समझाने के लिए। दोस्तों तो आपका यहाँ पर दिया दिया है पृथ्वी त्रिज्या, त्रिज्या दिया है 6400 किलोमीटर, पृथ्वी की ऊंचाई दिया है 12800 किलोमीटर, हमसे पूछा है गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या होता है। तो दोस्तों आपको ये फार्मूला याद करना पड़ेगा, अपना नोटबुक में आप लिख लीजिए चाहे याद कर लीजिए। G/1+H/R का होल स्क्वायर, G/1+H/R के होल स्क्वायर। तो जी तो आप जानते हैं ग्रेविटी होता है, तो जी का मान कितना होता है, छोटा जी का मान 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यहाँ पर 9.8 जी के मान दिए, 1 प्लस एच तो हमको दिया है ऊंचाई 12800, तो 12000 हम 800 दिए। उसके बाद हमको त्रिज्या तो आर दिया गया है 6400 किलोमीटर, 2 जीरो से 2 जीरो उड़ा दिया, 64 दूना 128, तो 1+2 कितना हो जाएगा 3। जब स्क्वायर है 3 के स्क्वायर कीजिएगा तो 9, तब 9.8 के जब 9 से आप डिवीजन कीजिएगा, जब उसको भाग दीजिएगा तो 1.09 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो दोस्तों आपका जो आंसर हो जाएगा यहाँ से आप देख लीजिए कौन सा हो जाएगा, 1.09 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आंसर नंबर बी हो जाएगा। दोस्तों छोटा जी का तो मान आपको याद है 9.8 मीटर पर सेकेंड होता है। अब बड़ा जी का मान हमको लिख के जरूर आप कमेंट में बताइएगा। चलिए दोस्तों मेरा दूसरा क्वेश्चन है कि चंद्रमा पर एक वस्तु का भार उसके पृथ्वी पर भार का एक छठा भाग है, ठीक है। चंद्रमा पर एक वस्तु का भार उसके पृथ्वी के भार पे एक छठा भाग है, ठीक है। लेकिन वस्तु का द्रव्यमान किस प्रकार परिवर्तित होगा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन हर एक विद्यार्थी गलती करता है। तो हम जो ये अगर आपको द्रव्यमान और भार में अंतर समझ में आ गया तो आप कभी भी क्वेश्चन इसको गलत नहीं कर सकते हैं। तो देखिए अब सबसे पहले द्रव्यमान यानी मास, भार यानी वेट। देखिए द्रव्यमान क्या है, द्रव्यमान वेक्टर कौन सा क्वांटिटी है, ये जो है अदिश राशि, क्या है अदिश राशि है। ये जो भार है ये सदिश राशि है। इसका जो एसआई यूनिट होता है केजी हो गया, और इसका एसआई न्यूटन, जो इसका हो गया वो न्यूटन हो गया। ये जो होता है द्रव्यमान कभी भी नहीं बदलता है। अगर धरती पर किसी व्यक्ति का 50 केजी अगर द्रव्यमान है तो चंद्रमा पर भी जाएगा तो 85 केजी होगा, वो कभी नहीं बदलता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, आपको दिमाग में बैठा लीजिए, फिट कर लीजिए। ये जो होता है ये जो होता है भार, ये बदलता है गुरुत्वीय त्वरण के साथ, राइट। अब हम आपसे क्वेश्चन करते हैं, बताते हैं। मान लीजिए कि किसी व्यक्ति का भार, हम क्या बोल रहे हैं, भार बोल रहे हैं। किसी व्यक्ति का भार 60 न्यूटन है, किसी व्यक्ति का भार 60 न्यूटन है धरती पर, तो वो चंद्रमा पर जाकर तो कितना केजी होगा, तो आप बताइए। तो यहाँ पर हम भार पूछे हैं, तो भार तो भाई चेंज होता है, तो चेंज कितना 1/6 के रूप से होता है। तो यहाँ 60 गुने 1/6, या इसको काटिएगा तो 10 न्यूटन, तो कितना हो जाएगा, चंद्रमा पर कितना हो जाएगा, उस व्यक्ति का भार 10 न्यूटन हो जाएगा। तो आप समझ चुके हैं ना भार में। देखिए आप याद ध्यान कान दिमाग में बैठा लीजिए, चंद्रमा जब किसी माने चंद्रमा और धरती के जो कंपैरिजन करता है भार में, तो वो हो जाता है 1/6 के बराबर होता है। जी के मान जी 1/6 के बराबर होता है। एक क्वेश्चन और है, आप देखिएगा इसको ध्यान से। देखिए अगर पृथ्वी पर आपका मास 65 केजी है,
तो मून पर माने चंद्रमा पर, आप चंद्रमा के सतह पर आपका द्रव्यमान कितना होगा। अब ध्यान कीजिएगा, यहाँ पर हम मास दिए, भार की कहीं चर्चा नहीं कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, कहीं चर्चा नहीं है, क्या है, द्रव्यमान की चर्चा हो रहा है। तो हम बताए ना कि द्रव्यमान कभी भी चेंज नहीं होता है, तो वही रहेगा 60 केजी। क्या होगा, 60 केजी ही रहेगा, राइट। तो क्या आप आंसर इसको लगा सकते हैं, कौन सा टिक होगा इसे, टिक लगा सकते हैं। इसमें क्या, चंद्रमा पर एक वस्तु का भार उसके पृथ्वी पर भार का एक छठा भाग, ये तो इतना राइट, इतना सही बोला। लेकिन यहाँ पर पूछ दिया वस्तु का द्रव्यमान किस प्रकार परिवर्तित रहेगा, यहाँ पर द्रव्यमान आ गया। तो हम बताए ना कि द्रव्यमान में कभी भी चेंज नहीं होता है, कभी नहीं, कभी नहीं। तो क्या होगा, वही रहेगा, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। दोस्तों आप पूरा समझ चुके हैं। अब इस पर सवाल कितनों भी आ जाएगा तो आप गलत नहीं कर सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा, देखिए दोस्तों, तीसरा नंबर क्वेश्चन है, पृथ्वी के ध्रुव से किस ऊंचाई पर गुरुत्वीय त्वरण का 2% का ह्रास होता है। अब पृथ्वी का त्रिज्या तो दिया है 6400 किलोमीटर। अब यहाँ पर ध्यान रखिए, यहाँ गुरुत्वीय त्वरण का जो ह्रास होता है 2%, तो टोटल कितना होता है, 100% होता है। 2% ह्रास, ह्रास माने कमी, तो कितना हो जाएगा, 98% हो जाएगा ना, ह्रास माने कमी, समझ रहे हैं ना। वृद्धि होता है तो 2 + 102 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए, इसमें जब फार्मूला जो हमको बोला है निकालने के लिए, गुरुत्वीय त्वरण का संबंध क्या है, रिलेशन हमसे पूछा गया। देखिए तो देखिए जी का यहाँ पर जी डैश यानी संबंध, उसको जी इंटू 1 - 2h/r। अब प्रश्न से हमको बोला 98 पॉइंट से ह्रास हो रहा है। देखिए 98%, इसको परसेंटेज हटाइएगा तो आपको 100 देना होगा, यहाँ जी इंटू जी, तो ये जी से जी कट जाएगा। यहाँ पर 1 - 2h/6400, है 2h तो रहबे करेगा, एच तो हमको नहीं दिया, एच तो हमको निकालना है हाइट। आपको आर तो दिया है 6400, क्वेश्चन में दिया है 6400 किलोमीटर। तो दोस्तों तो 98 यानी 98/100, 1/2h/6400। तो दोस्तों यहाँ से 2 जीरो से 2 जीरो कट गया। अभी 64 गुना हो जाएगा, 64 गुने 98, यहाँ पर 64, 6400 - 2h। तो जब देखिए आप इसमें भी दिमाग गुना करने का तरीका आना चाहिए। अब इसमें बहुत सा विद्यार्थी 98 गुने 64 गुना करने लगा, लेकिन नहीं दोस्तों, अगर आप यहाँ पर 100 - 2 करेंगे तो बहुत आसान हो जाएगा। तो 100 में आप इसको गुना कर जाएगा, 100 गुने 64 से हो जाएगा, 64 दूना 128 हो जाएगा, हो जाएगा। इधर तो 6400 - 2h यहाँ पर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ 6400 में से 128 भी घटाना आना चाहिए, तो 6200 तो अब तो रहबे करेगा, क्योंकि आपको 128 रुपया माने वापस क्या माने भजाना है 400 में, तो 400 में से माने वापस करना है। तो क्या 4 माने 200 में से और 128 यानी 200 में से घटाइएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 72, कितना बच जाएगा, 72 बच जाएगा। यानी 6272, 6272। ई वाला जो प्लस है इधर आ जाएगा तो -6400 हो जाएगा, ये -2h। तो इसमें 6272 में से -6400 घटाइएगा तो -128 आएगा, ये माइनस से माइनस यहाँ कट जाएगा। h बराबर, जो h बराबर आपको आ जाएगा यहाँ पर 128/2 यानी 64 किलोमीटर आंसर। तो दोस्तों आप यहाँ पर टिक लगा सकते हैं, कौन सा आंसर हो जाएगा, 6400 किलोमीटर आंसर, राइट। चलिए आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। दोस्तों मेरा ये क्वेश्चन है कि एक साधारण लोलक के बॉब का वेग उसकी मध्य अवस्था में गणना कीजिए। यदि बॉब 10 सेंटीमीटर की ऊर्ध्वाधर ऊंचाई यानी हाइट दिया गया है, ऊपर उठ सकता है। तो दोस्तों आप इसको जब इस तरह के सवाल जो आएगा तो आपको एक क्वेश्चन आता है वेग निकालने के लिए, लोलक यानी साधारण लोलक का बॉब का वेग की उसकी माध्य निकालने के लिए भी बड़ा फार्मूला होता है √2gh। तो आप जानते हैं कि 2 जी के मान तो ग्रेविटी यानी 9.8 हो जाएगा। एच यहाँ पर दिया 10 सेंटीमीटर दिया है, हम इसको मीटर में चेंज करेंगे तो 100 से भाग देंगे, 10 में 100 से भाग देंगे यानी 0.1 मीटर में चला है। अब जब यहाँ पर रखिएगा 2.2 गुने 9.8 गुने 0.1, तो इसको पॉइंट उड़ा दीजिएगा, काटिएगा तो यहाँ पर 98/50 आ जाएगा। अब यहाँ पर भी गुना करने का तरीका आना चाहिए। देखिए 90, अब जो 50 है इसको हम 2 से गुना कर देंगे 100 हो जाएगा, ये 196। अब 196 में 100 से भाग देना बहुत सिंपल, किसको नहीं आता है, सीधे 2 जीरो इधर से गिन के 1.96, इसको 1.√1.96 के जब इसको अथी निकालिएगा मीटर यानी इसको
क्या होता है, वर्गमूल निकालेगा तो 1.40 मीटर पर सेकेंड। तो आंसर हो जाएगा ए नंबर राइट। समझ चुके हैं ना दोस्तों। चलिए दोस्तों, मेरा अगला क्वेश्चन है, जब एक बस चलना प्रारंभ करती है तो यात्री पीछे की ओर धक्का धक्का पाते हैं, यह उदाहरण किसका है। दोस्तों हम आपको तीनों लॉ पढ़ा दें, तीनों लॉ हम बता रहे हैं, अब ध्यान से सुनिएगा। न्यूटन का प्रथम फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ और थर्ड लॉ। दोस्तों आप समझ जाइएगा, तो ज़रूरी नहीं कि वहाँ पर टिक लगा के चले गए, बहुत सा यूट्यूबर आपको टिक लगा कर वहाँ पर चले जाते हैं, लेकिन आप उसको एडिशनल इन्फॉर्मेशन, आप इसको प्रथम लॉ जान लीजिए, सेकेंड लॉ जान जाइए, थर्ड लॉ, तो आप कहीं से क्वेश्चन आए तब बना सकें। तो देखो फर्स्ट लॉ में होता है कि यदि कोई वस्तु विराम अवस्था में हो तो जब तक रहेगा तब तक उस पर कोई बाहरी बल न लगा दे, उसको गतिशील न करे, उसी को हम न्यूटन को फर्स्ट लॉ कहता है। इसका एग्जाम्पल होगा रुकी हुई गाड़ी के अचानक चलने पर उसे बैठे यात्री पीछे की ओर झुक जाना, देखे होंगे दोस्तों। अगला जो होता है चलती हुई गाड़ी के अचानक रुकने पर जो बैठे हुए यात्री आगे की ओर झुक जाना। अब समझ, पेड़ के हिलाने पर उसको पौधे नीचे, अब जो फल नीचे की ओर गिर जाना। तो आप चलिए हम दूसर का नियम बता रहे हैं। दूसर का जो मेरा सेकेंड लॉ है कि वस्तु का संवेग मोमेंटम में परिवर्तन की दर को, मोमेंटम में परिवर्तन को दर को हम क्या, बल परमाणुपाती होता है। इसमें जो इसका जो होता है, इसका एग्जाम्पल नहीं आता है, लेकिन आप ध्यान अपना समझ लीजिए। होता है क्रिकेट के खिलाड़ी तेजी से आती हुई गेंद को कैच करता है तो समय हाथ का गेंद का वेग कम करने के लिए वो पीछे की ओर खींच लेता है, या गद्दा और मिट्टी पर जो गिरने पर सीमेंट के फर्श में तुलना बहुत कम होता है। और तीसरा जो इम्पोर्टेंट है तृतीय लॉ, बहुत इंपॉर्टेंट। तृतीय लॉ जो जैसे हम किसी दीवार का धक्का मारे वो भी हम पर रिएक्शन किया है, माने क्रिया प्रतिक्रिया को हम बोलते हैं थर्ड लॉ। जैसे बंदूक से गोली छोड़ते हुए हमें पीछे की ओर धक्का देना, रॉकेट के आगे बढ़ने के लिए जो हमें पीछे की ओर धक्का देना। तो ये समझ चुके हैं। तो आपको जो माने फर्स्ट लॉ और सेकेंड लॉ, थर्ड लॉ, तीनों इंपॉर्टेंट है, हम तीनों आपको समझा दिए दोस्तों। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसका ट्रिक से भी याद कर सकते हैं, हम ट्रिक से भी याद करने का तरीका बता देते हैं। देखिए ट्रिक से जड़ से क्रिया, जड़ माने जड़त्व का नियम यानी फर्स्ट लॉ, से माने संवेग का नियम, क्रिया माने थर्ड लॉ यानी क्रिया प्रतिक्रिया। राइट, आप समझ गए। दोस्तों अगला कि एक लड़के के पास नीचे दिए गए 4 विकल्प के एक वस्तु को 3 मीटर की ऊर्ध्वाधर दूरी की गति कराने के लिए गए किस विकल्प के अधिकतम कार्य किया जाएगा। तो दोस्तों जो टोटल जो इसमें कार्य होता है हम बता रहे हैं आपको कि जो बल F, विस्थापन S और थीटा जो 0 डिग्री होगा, तो फार्मूला होता है कार्य बराबर टोटल कार्य यानी FS cos थीटा, F इंटू S cos 0 डिग्री थीटा 0 डिग्री यानी FS यानी एक समतल क्षैतिज पृष्ठ पर धक्का देकर। एक तो आप ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, डी सही हो जाएगा। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन है कि 4 माध्यम के हैं, 4 माध्यम मिला हुआ आपको, निर्वात है, वायु है, जल है, स्टील है, में से किसमें ध्वनि का सबसे तेज गति करता है। तो आपको इसमें बताना होगा कि ध्वनि में सभी में करता है, लेकिन सबसे अधिकतम होता है ठोस में, ठोस यानी ठोस इसमें जो सबसे अधिकतम ठोस स्टील, सबसे कम गैस में होता है। तो सबसे ठोस कौन है, स्टील में हो जाएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि अनुदैर्घ्य तरंगे इसके द्वारा गति नहीं कर सकती है। तो आपको ये याद रहना चाहिए कि अनुदैर्घ्य तरंग जो होता है ठोस, सॉलिड, लिक्विड तीनों में गति करता है, लेकिन निर्वात में नहीं करता है, ट्रेवल नहीं चलता है। तो क्या हमको पता गति नहीं कर सकती थी, निर्वात वैक्यूम में नहीं कर सकता है। तो दोस्तों आपने देखा हमने किया 2012 को 8 क्वेश्चन सोल्व किए हैं। अब इसके आगे वाला पार्ट आप ज़रूर देखिए, आगे वाला पार्ट कल अपलोड होगा, आप ज़रूर इसको देखें। और दोस्तों अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे भाई आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आप आराम से इसको बढ़िया से आप देखिए और समझिए। थैंक यू।